65 सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है, इस बारे में नियम बताता है, जिसमें मैंने पहला नियम आपको बताया कि मूल यानी कि बेसिक ओरिजिनल एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, एक ऐसे व्यक्ति की शक्ति के अधीन है जिसके अगेंस्ट उस दस्तावेज का साबित किया जाना अपेक्षित है, लेकिन वह व्यक्ति आदेशिका से न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग कि साहब अगर हम उससे कहें भी वह आदेशिका के अधीन भी है, तो अगर हम उसे डिमांड भी करते हैं एज पर सेक्शन 66 धारा 66 का नोटिस भी देते हैं, उसके बावजूद उससे कहते हैं कि आओ साहब, लेकिन उसके बावजूद इतनी नेग्लिजेंसी है या इतना खर्चा है कि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैंने कही कि जब मूल का अस्तित्व या मूल की दशा के बारे में या मूल के अंतर्वस्तु के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी सर्कमस्टांसेस के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में एडमिशन हो चुका हो तो साहब सेक्शन 58 अप्लाई कर देते हैं हम, और हम कहते हैं कि साहब उसे साबित ही करना आवश्यक नहीं है। अगर फिर भी साबित करने की आवश्यकता पड़ गई तो हम कहते हैं कि साहब आप सेकेंडरी एविडेंस दे दीजिए। द थर्ड वन कि जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, ओरिजिनल के हो गया है, या ओरिजिनल को लाने में इतना खर्चा होगा कि साहब आप ला भी नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी की से भी काम हो जाएगा। या ओरिजिनल इस नेचर का है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि साहब उसे हम इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। अब साहब शिलालेख हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कई सारे एग्जाम्पल दिए आपको कि साहब शिलालेख है, एक दूधिये ने अपनी दीवार पर कुछ साइन बनाए हैं, ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अब जब ट्रांसफ़र ही नहीं की जा सकती हैं तो क्यों न इसको कंपेयर करके, अर्थात सेक्शन 63 में जो जो चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस हैं उन सभी को हम तैयार करके उसे न्यायालय के समक्ष पेश करें। द अनदर थिंग जो इंटरेस्टिंग है वह यह है कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोने के अलावा जो दिखाई देता है कि मूल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रमाणित प्रति यानी कि सर्टिफाइड कॉपी या तो इंडियन लॉ ने परमिट कर रखा हो या फिर किसी और लॉ ने परमिट कर रखा हो, यानी कि अगर लॉ ही परमिट कर दे रहा है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी संसद वाला एग्जांपल दिया, संसद की कार्रवाइयों का यदि कोई साक्ष्य देना हो तो वहां पर हम वो संसद की कार्रवाई का रजिस्टर तो उठाते फिरेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं वहां पर सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर देंगे। या फिर कुछ और तरीके से, जैसे हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तहसील में होता है, तहसील में खाता खतौनी बहुत लंबी चौड़ी होती थी पुराने, अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गई, लेकिन जो खाता खतौनी का पूरा रजिस्टर होता है वो बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, सबने देखा होगा शायद। या परिवार रजिस्टर, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में हम देखते हैं वहाँ परिवार रजिस्टर बनते हैं, वो रजिस्टर भी पूरा होता है। उस पूरे रजिस्टर को लेकर चलते हैं हम लोग, नहीं, हमें क्या दिया जाता है, सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। वो सर्टिफाइड कॉपी ऑल्दो है कैसी, सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन यूज कैसे की जाती है उसे हम न्यायालय के सामने पेश करते हैं और न्यायालय उसे एक्सेप्ट करता है। कारण क्या है, क्योंकि ओरिजिनल को कोर्ट ने ही कह रखा है कि उसका लॉ ने ही कह रखा है कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा सकती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और बताने जा रहा हूं मैं आपको सेक्शन 65 के बारे में। मैंने जो कहा कि मूल एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिस पर आदेशिका का पालन नहीं हो सकता है, या मूल एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसने स्वीकृति की है, उसके हित प्रतिनिधि ने स्वीकृति की है, या मूल ऐसा है जो कि नष्ट हो चुका है, या मूल ऐसा है जिसे स्थानांतरित नहीं कर सकते, या मूल ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रमाणित प्रति विधि ने स्पष्ट किया है कि प्रमाणित प्रतिलिपि दी जा सकती है, या जो सबसे लास्ट है, मूल ऐसा है कि अगर आप उसे कोर्ट के सामने पेश करेंगे तो कोर्ट कन्वीनियंटली सुविधाजनक तरीके से उसका एग्जामिनेशन नहीं कर पाता है। कई तरीके के अकाउंट्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अनेक लेखाओं में कोई चीज़ बनी हो, अनेक दस्तावेजों में कोई चीज़ बनी हो, तो उसे न्यायालय को उसको चेक करना, उसका निरीक्षण करना सुविधाजनक नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का बंच हम लेकर चलें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना न्यायालय उसकी चेक कर सकता है, तो हम सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। इनमें द फर्स्ट, द थर्ड एंड द फोर्थ, इन तीन चीजों में, यानी कि मूल एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो आदेशिका से बाहर है,
या फिर तीसरी कंडीशन मूल नष्ट हो गया है, खो गया है, या फिर साहब वह व्यतिक्रम के द्वारा भी लाया नहीं जा सकता है। एंड द फोर्थ थिंग, मूल ऐसा है जिसे आसानी से आप स्थानांतरित नहीं कर सकते। 3 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं इनका सेकेंडरी एविडेंस अगर आपने देना है तो कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई एडमिशन वाला, जो हमने सेकंड बात कही थी कि लिखित रिटन एडमिशन के मामलों में सेकेंडरी एविडेंस वैलिड है, उसे रेलिवेंट माना जाएगा, उसे एडमिशिएबल माना जाएगा, तो वहां पर वह रिटन एडमिशन को पेश करना पड़ेगा, यानी कि रिटन एडमिशन डॉक्यूमेंट को पेश करना पड़ेगा। द थर्ड थिंग, अगर हम पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 74, लोक दस्तावेज की भी, लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे आप पब्लिक डॉक्यूमेंट का एग्जांपल बताऊं आपको, एफआईआर रजिस्टर होता है, एफआईआर में एफआईआर दर्ज होती है जिनमें, वह रजिस्टर आज तक आपने कभी न्यायालय में आते हुए देखा? आंसर होगा नो। 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में हो। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को, पब्लिक डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस ही दिया जाता है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय में पेश की जाती है, जो आपको मिलती है वो सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। ऐसे कोर्ट के जजमेंट में भी हम नकल निकालते हैं, नकल भी हुआ सर्टिफाइड कॉपी होती है, ओरिजिनल फाइल तो हमें नहीं मिलती, हमें उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। अर्थात कुल मिलाकर अभी तक हमने ये देखा, सेक्शन 61 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राथमिक हो सकते हैं या द्वितीयक हो सकते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 62 देखा जिसमें हमने कहा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। फिर सेक्शन 62 देखा जिसमें हमने कहा कि साहब 61 देखा जिसमें हमने कहा कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस क्या होंगे उसकी कैटेगरी देखी। सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी देखी। सेक्शन 64 प्राइमरी एविडेंस से ही साबित किया जाना चाहिए। सेक्शन 65 हमने कहा कि साहब सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकेगा, कौन कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा। होपफुल दैट कि आपको कुछ अच्छी बातें समझ में आई होंगी और आज के लिए काफ़ी है। कल क्लास करेंगे, अब बर्डन ऑफ प्रूफ की ओर जाते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान दीजिएगा।